नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। लोन मोरेटोरियम को बढ़ाने और ब्याज पे ब्याज माफी को लेकर सोमवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पे विचार कर रही है और 2 या 3 दिनों के भीतर ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। मेहता ने कोर्ट से कहा कि वह गुरुवार तक हलफनामा सर्कुलेट करने का प्रयास करेंगे और मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने पीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और मामले में हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र की ओर से समय मांगने पर आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। आर्थिक मुद्दे सामने आ रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में कुछ आर्थिक मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए और समय की आवश्यकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में 1 अक्टूबर तक एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की नई जज एमी कोनी बैरेट की नियुक्ति पर विवाद जारी है। बैरेट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के नवे जज के रूप में नियुक्त किया है। इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और साइना कॉलेज द्वारा किए गए सर्वे में शामिल 56% अमेरिकी लोगों का मानना है कि चुनाव के बाद नई सरकार और नवे जज की नियुक्ति करनी चाहिए थी। वहीं 41% ने कहा कि ट्रंप द्वारा नए जज की नियुक्ति सही है। सर्वे में 50% वोटरों ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन नए जज चुनने के लिए ज्यादा सक्षम है, जबकि ट्रंप को 43% लोगों ने योग्य बताया है। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से सवाल किया है कि उसने अपने पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा, एपी सिंह और आलोक वर्मा से करोड़पति मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ फरवरी 2017 में दर्ज रिश्वत मामले में पूछताछ क्यों नहीं की। एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कुरैशी ने एक मांस निर्यातक की अपनी नौकरी के अलावा कुछ नौकरशाहों के लिए एक बिचौलिए के रूप में भी काम किया। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि कुरैशी ने एपी सिंह की मदद की, जो 2012 में सीबीआई प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एजेंसी से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा सीबीआई अपने पूर्व निदेशकों में से 2 की भूमिका से जुड़े मामले में अपने पैरों को क्यों खींच रही है। इससे ये साबित होता है कि उनके संबंध में जांच को आगे बढ़ाने के लिए वो उत्सुक नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक 30 वर्षीय वेब डिजाइनर के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले पर सुनवाई किया। इस वेबसाइट डिजाइनर पे आरोप था कि उसने एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन किया था जिसका इस्तेमाल देह व्यापार के लिए ग्राहकों को खोजने के लिए किया जा रहा था। न्यायमूर्ति अशोक नी जगन्नौर ने गेविन मेंडेस की तरफ से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट की धारा 4, 5 व 7, आईपीसी की धारा 370, 370A2, 292, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 व फॉरेनर एक्ट की धारा 14 के तहत केस को दर्ज कर लिया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद का कहना है कि उन पर करण जौहर को फंसाने का दबाव डाला गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के अफसरों ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। उनसे कहा गया था कि अगर वो करण जौहर का ड्रग्स के मामले में नाम ले लेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी के दौरान क्षितिज के वकील सतीश मान शिंदे ने यह दावा किया है। पंचनामे में गांजे की बात झूठी निकली। क्षितिज के वकील का कहना है कि 25 सितंबर को एनसीबी ने उनके क्लाइंट के घर छापा मारा। घर की बालकनी में मिले सिगरेट के बट्स को एनसीबी ने गांजे के ज्वाइंट बता दिए। क्षितिज के विरोध के बावजूद गांजे की बात पर पंचनामा तैयार कर लिया गया। जब क्षितिज की पत्नी ने विरोध किया तो सिगरेट के बट्स को गांजा जैसे दिखाने की बात लिख दी गई। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार 17 सितंबर को राज्य सरकार को संशोधित नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, जिन्हें 4/9/2020 को सरकारी आदेश के जरिए लागू किया गया था।
उक्त नियमों के तहत मास्क न पहनने, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर सजा का संकेत किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नियमों और कार्रवाई का पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस आर हेमलता की खंडपीठ एक वकील द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मांग की थी कि दी प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड स्पिटिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में उत्तरदाताओं की ओर से उचित कार्रवाई की जाए, विशेषकर महामारी की स्थिति में। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उन व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के तहत आरोप तय किए गए हैं। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र और चुनाव आयोग को गंभीर अपराधों में चार्जशीट किए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। इनमें कई वर्षों में समितियों द्वारा सुझाए गए विभिन्न सुधारों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि 1974 में जयप्रकाश नारायण समिति, 1990 में गोस्वामी समिति और 1993 में बोहरा समिति, और कहा गया है कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी लागू नहीं किया गया है। आज यूपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा 2020 के स्थगन को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान यूपीएससी ने कहा है कि परीक्षा स्थगित करना असंभव है, क्योंकि सभी लॉजिस्टिक व्यवस्था पहले से ही की गई है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने यूपीएससी से कहा है कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और व्यवस्थाओं के साथ रखे। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण बढ़ते मामलों को लेकर इस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर याचिका दायर की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने शुक्रवार 25 सितंबर को इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ग्वालियर जिले में कोविड महामारी बढ़ रही है और इससे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। न्यायमूर्ति शील लागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने उपरोक्त निष्कर्ष कोविड-19 के पॉजिटिव व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के आंकड़े को देखने के बाद निकाला है। न्यायालय ने आगे कहा है कि ऐसी स्थिति में यदि कार्यकारी प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों के उल्लंघन में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने से नहीं रोक पाते हैं, तो न्यायालयों को कुछ ऐसा करने के लिए कदम उठाना पड़ सकता है जो राज्य के कार्यकारी अधिकारी करने में विफल हो रहे हैं। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे ज़ुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।